वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये कल का दिन है यानी बुधवार का और सुबह के बज गए थे 5। तो अभी मैंने उठ के ना किचन में थोड़ा बहुत काम निपटा लिया है। सब्जी छील के रख दी थी, बादाम जो है वो भी छील के रख दी हैं और अभी यहाँ पे आ गई थी। ऐसे ही बज रहा होगा 5:30 पौने 6। तो ना फिर देखिए अभी भी अंधेरा है। तो आजकल ना 6 बजे तक जो है रोशनी शुरू होती है होना। तो यहाँ पे ना पेड़ों में पानी भी नहीं डालना था तो मैंने नहीं डाला क्योंकि थोड़े से गीले ही लग रहे थे। तो इस वजह से उसके बाद आके फिर यहाँ पे बना ली है तोरई आलू की सब्जी। तो ये प्याज टमाटर वाली ना हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है। तो बच्चे स्कूल भी ले जाते हैं मतलब शौक से खा लेते हैं। और ज़्यादा गीली नहीं बनाती हूँ ना, बिल्कुल सूखी सूखी सी थोड़ी सी बनाती हूँ तो अच्छी लगती है। तो उससे कुकर में लगा दी है सीटी और उसके बाद यहाँ पे धुल लेते हैं ये सारी बॉटल्स। तो बॉटल्स का क्या रहता है, डेली धुलनी पड़ती है क्योंकि बच्चे ले जाते हैं स्कूल और फिर गंदे हाथों छूना और ऐसे ही। और ये देखिए जो इसकी बेल्ट है ना इसी के बॉटल की, तो ये भी मतलब काली काली सी हो जाती है अगर 1-2 दिन भी ना वॉश करो तो फिर वही है, इसको रगड़ के अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी होती है, बच्चे खाने के बाद पीते हैं ना स्कूल में, फिर जैसे पीते हैं तो सिपर से बॉटल के अंदर भी थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा चला जाता है। तो इस वजह से ना फिर डेली धुल के सारी बॉटल्स अभी रख दी हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है आ गई थी आशी को उठाने। तो देखिए अब जो है थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई तो आशी को मैं ना 6:15 बजे उठाने आ जाती हूँ। तो अभी देखिए हल्की हल्की रोशनी शुरू हो गई है होना। उसके बाद जो है बस उठाएंगे आशी को। तो आशी को उठा के फिर वो तैयार हो गई थी, उधर हो रही थी तब तक कि ना इधर मैंने रोटियां भी सेक ली थी और उसके बाद रैप कर देते हैं। तो इस बार ना मैंने ना ये जो ऑडी ऊनी रैप है वो नहीं मंगाया है, ये ना कागज वाला कुछ अलग ही उसका नाम था वो मंगाया है। तो ये भी अच्छा है, मतलब ना ऑडी ऊनी रैप थोड़ा सा महंगा पड़ता है और क्योंकि डेली ही बच्चों को ना इसमें रैप करके देना होता है रोटियां या पराठे जो भी है। तो फिर मैंने ना कागज़ वाला इस बार मंगाया है, पर ये भी अच्छा है। तो बस ये आशी तैयार हो गई थी, चोटी भी कर ली थी इनकी और उसके बाद वैसे ये निकल गई है। तब तक उसके बाद इशी को भी तैयार कर दिया था। तो सुबह का जो है भागम भाग लगी रहती है बस। और तुरंत ये भी बस पापा आए थे आशी को छोड़ के, तुरंत फिर इनको छोड़ने चले गए थे और मैंने भी फिर जो है सारे काम निपटाए। उसके बाद जो है आ गई हूँ नहा के। तो सबसे पहले काम वाम कर लेती हूँ क्योंकि ना फिर सही रहता है सुबह सुबह एक बार कर लो। अगर एक बार जाके ना फिर किचन में लगो फिर उसके बाद जो है फिर रह ही जाता है। तो बस अभी यहाँ पे अच्छे से बाल काम कर लिए हैं और सिंदूर वगैरह लगा लेंगे। और इधर ना मैंने कपड़े भी वॉश होने के लिए जैसे ही नहा के आई थी ना वैसे ही लगा दिए थे। तो ये भी वॉश हो गए हैं तो जल्दी से इनको भी फैला देते हैं। तो आज जो है इसी को स्कूल भेज दिया था। वैसे थोड़ी सी खांसी आ रही थी बट जो है आज इसी को स्कूल भेज दिया था। तो बस अभी कपड़े फैलाने के बाद फिर जाना है इसी को लेने, उनका टाइम हो जाएगा तब तक कि लाने का। तो उसके बाद जो है आगे के सारे काम करेंगे। तो सारे काम हो गए हैं, कपड़े भी फैल गए हैं और मतलब सारे काम हो गए हैं। तो आज मैं सोच रही थी ना कि आज जो है फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। तो एक जो है बड़ा काम फ्रिज क्लीन करने वाला वो हो जाएगी क्योंकि सारे पार्ट निकाल के उसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो वही है वो करूँगी। लेकिन जो है मैं सोच रही पहले इसी को ले आऊँ, तो क्योंकि एक बार फ्रिज क्लीन करने में लग जाऊँगी ना तो फिर कहीं लेट हो जाएगा तो फिर बीच में जाना पड़ेगा छोड़ के। तो सोच रही हूँ पहले उसको ले आऊँगी, अब इसका टाइम होने ही वाला है तो बस उसको लेके फिर आऊँगी। तो तब तक कि वो अपना टीवी में देखेगी, मेरी फ्रिज भी क्लीन हो जाएगी और उसके बाद आशी आएगी तो फिर खाना वाना होगा। तो बस अभी जो है 11:30 बजा होगा आई थिंक। बस अभी मतलब 12:15 बजे तक जाऊँगी उसको लेने। उसके बाद जो है करेंगे फ्रिज क्लीन आज। तो एक काम निपट जाएगा, बाकी एक एक करके अलमीरा तो मैं क्लीन कर ही रही हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ डेली डेली में। तो ये छोटी छोटी जो सफाई है वो हो जाएगी। अब जो मेन बड़ी बड़ी सफाई रह जाएगी ना, जैसे पंखे हैं वो सब है, वो सब जो है मतलब 1 हफ्ते पहले ही कर लेंगे सारी कुछ। तो दिवाली की सारी क्लीनिंग जो है हो जाएगी।
तो देखिए इसी का टाइम हो गया था लाने का, तो इनको लेके आ गई हूँ। और जो दूध वाले भैया हैं वो भी इसी टाइम पे आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इसी को लेने जा ही रही होती हूँ तब आते हैं, तो उनको बोलती थोड़ा लेट आना। तो अभी बस मैं जैसे ही आ ही रही थी तो वो भी आ गए थे, तो जल्दी से अभी बैग रखा है तो फटाफट लेने ही चली गई थी नीचे दूध। और अभी इसी जो है थोड़ा सा ठीक नहीं थी, कह रही थी मम्मा स्कूल में बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। तो अभी वैसे ही बैठी है, मतलब रास्ते में भी चल के आ रही थी ना, तो बोल रही थी कि मतलब गोदी ले लो गोदी ले लो, लेकिन जो है फिर आ गई धीरे धीरे करके। उसके बाद बस इनके कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, थोड़ा खाने पीने को दिया, तो टीवी देख रही थी। और मैं यहाँ पे ना अब निकाल रही हूँ फ्रिज का सारा सामान, और ये सारे पार्ट भी निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं ना ये मेन जो बड़ा वाला है, मतलब डोर का नहीं निकाल रही हूँ अभी, एक एक करके निकालूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा लगता है मतलब पूरा एक साथ फ्रिज का सामान निकालो ना तो ऐसा लगता है कि आधा किचन जो है मतलब फ्रिज में ही होता है, ऐसा लगता है। अगर आप देखना किसी भी दिन पूरी फ्रिज खाली करके देखो तो ऐसा लगेगा कि आधा किचन हमारा फ्रिज में ही है। तो मैं इसीलिए आधा आधा करके ही करूँगी। अभी पहले डोर का नहीं निकाला है, अभी वही निकाल लिए है बड़ा वाला। उसके बाद ना इनको सबसे पहले धो रही हूँ। तो धोने के लिए साफ़ करके इसको ना रख दूँगी, तो ये मतलब तब तक कि सूख जाएंगे, जब तक कि फ्रिज क्लीन करूँगी ना तब तक कि ये सूख जाएंगे। तो देखिए सारे ही अच्छे से मैंने साबुन से अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद जो है इनको धो के अच्छे से इसे बास्केट में रख दूँगी, तो पानी जो है अच्छे से इनका मतलब सूख जाएगा, निचुड़ जाएगा, तो फिर सही रहेगा। तो बस अभी ये ट्रे वगैरह वगैरह हो गई हैं। उसके बाद जब ये सब सूख जाएंगी तब ये फ्रिज में लगा दूँगी। फिर जो है फ्रिज का जो डोर है ना उसके पार्ट सारे निकाल के सामान खाली करके फिर धो के रखूँगी। तो देखिए किचन में छोटी जगह होती है, एक साथ सारे पार्ट निकाल के धोना भी पूरा किचन भर जाता है, तो इस वजह से। और बस अभी वो रख दिया था धुल के सूखने के लिए। और यहाँ पे अब कर लेते हैं फ्रिज को क्लीन। तो वाइप से ना अच्छे से मैंने ना सारा कुछ फ्रिज को क्लीन कर ले रही हूँ। तो पहले एक बार कराया, उसके बाद साफ़ कपड़े से दोबारा से दूसरी वाइप से इसको अच्छे से एक बार और पोंछूंगी, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। हालांकि मतलब साफ़ रहती है पर मतलब मैं ना इस पर शीट बिछा के ऑलरेडी रखती हूँ। अगर जैसे ही कुछ गिरता है तो मैं शीट को उठा के धो लेती हूँ और मतलब साफ़ कर लेती हूँ। तो ज़्यादा गंदी तो नहीं होती है, लेकिन एक बार अच्छे से हो जाए ना, महीने 2 महीने में एक बार फ्रिज की डीप क्लीनिंग, तो अच्छा रहता है। देखिए अब कितने अच्छे से ग्लासेस चमक गए हैं, साफ़ हो गई है। और ये देखिए ये है शीट्स, तो इन्हीं को मैं डाल के रखती हूँ इनके ऊपर। तो कुछ भी जैसे रखो, जैसे नीचे बर्तन में ही कुछ लगा होता है, कभी कुछ होता है, तो वो सब शीट पे अगर लग जाता है तो हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार शीट को निकाल के अच्छे से वॉश कर लो। और बस बाकी बड़ा बड़ा सामान रख दिया था। और ये जो 2 डब्बे हैं मेरे, ये मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और इसमें मैं रखती हूँ जैसे सूजी हो गई, बेसन हो गया और मैदा हो गई। क्योंकि ये मैं बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैदा वैदा ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होता नहीं है। सूजी तो खैर यूज़ होती है, पर सूजी भी हम लोग ना एक साथ मतलब सारे पैकेट मंगा लेते हैं ऑनलाइन, मतलब 3-4 पैकेट एक साथ मंगा लेते हैं। तो क्या होता है एक एक यूज़ होता है, तो तब तक कि दूसरा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और बारिश वारिश का टाइम है, कहीं कुछ है, तो उस टाइम पे ऐसे तो मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। और आप सच मानेंगे कि मेरी कभी भी सूजी हो गई या बेसन हो गया, ये सब कभी भी ख़राब नहीं होता है। चाहे आप 4-5 महीने ऐसे ही रखा रहने दें, कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो ये मैंने अमेजन से बड़े बड़े बॉक्स मंगाए थे। तो एक में तो सूजी और जैसे चावल का आटा हो गया ये सब रख देती हूँ, और एक में बेसन मैदा ये सब करके अच्छे से रख देती हूँ। तो अभी मैंने सूखने के लिए उनको रख दिया है। तब तक की आशी आ गई थी, तो आशी आ गई थी, तो उसके बाद जो है मैं बना रही हूँ इधर दाल। और सब्जी रोटी जो है बनी ही रखी है, सिर्फ दाल बनानी है, तो चढ़ा दी है बस। और अब देखो ये गैस में ना कितनी मतलब लाल लाल मतलब आँच लग रही है। तो पता नहीं बीच बीच में ऐसी आने लग रही है आजकल। मुझे लगता है कि शायद जहाँ जहाँ पे मतलब कभी कभी सिलेंडर में ना पानी भी होता है, तो वही जैसे पानी जब होता है तब लाल जलने लगती है, और वैसे जो है येलो जलती है। पता नहीं, मैं
कभी कभी ऐसा होता है, मतलब हमेशा नहीं होता, पर कभी कभी ये वाले सिलेंडर में जबकि लगाया है तो इसमें ना इस तरह से ही हो रहा है। तो ये भी कह रहे थे शायद हो सकता है पानी वानी हो डाल के देते हो तो मिलावट तो हर चीज़ में रहती ही है आजकल, तो इसीलिए। और या तो फिर शायद ख़त्म होने वाला होगा, जब भी ख़त्म होने वाला भी होता है ना सिलेंडर, तो भी ना जैसे मतलब बिल्कुल लाल लाल सी उसकी लौ जो है आती है। तो देखिए इधर ये ना बॉक्स भी सूख गए थे, तो मैंने एक में सारी सूजी, मतलब सूजी एक मेरे पास तो एक बारीक वाली है, एक मोटी वाली है, तो इस तरह से है। तो एक में सूजी चावल का आटा और एक में मैदा बेसन मक्के का आटा है थोड़ा सा, वो सब जो है मतलब एक करके रख दिया है अच्छे से। तो सारी फ्रिज क्लीन कर रहे थे तो एक पूरा डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे लग गई है प्लेट भी, दाल चावल, मतलब चावल नहीं है सॉरी, रोटी सब्जी और ये सब खाना हमारा बन गया था सिंपल सा, हमने खा लिया था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और मैंने ना फिर डोर भी साफ़ कर लिया था, फिर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि क्या क्या ही मतलब उसमें सामान निकाल के उनको वॉश करना था। फिर मैंने अच्छे से उनको ना लगा दिया और फिर सामान रख दिया था सारा काम करके। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी करीब बज रहा होगा ये 5 बजे का टाइम होगा। तो आज ना जैसे कि शरद पूर्णिमा थी कल, तो शरद पूर्णिमा वाले दिन ना खीर बनती है और उसको रखा जाता है रात को चांद की रोशनी में। तो उससे कहते हैं कि उससे ना अच्छा होता है शरीर के लिए। तो हमेशा हम लोग तो मतलब रात भर रखती, मेरी मम्मी तो रात भर रखती थी और सुबह हम लोग ना वो खाते थे। तो लेकिन अब मैं रात भर तो नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ 12 बजे तक रखूँगी और उसके बाद जो है इसको जो है कर लूँगी। तो आज मैं सोचा ही था कि इसको ना हांडी में बनाऊँगी, जो हांडी लेके आए थे ना ये, इसमें बनाऊँगी तो अच्छा मतलब आता है ना इसमें खीर का सोंधा सोंधापन, जो मिट्टी की खुशबू होती है इसमें अच्छे से होती है। तो वही इसलिए मैंने इसमें देखिए पहली बार फर्स्ट टाइम जो है खीर बनाई है। और ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे और देखिए चावल जो है अच्छे से अब पक गए हैं लगभग। तो अब डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो मैं पहली बार जो है मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा था उसमें बनाने में ना, मतलब अलग ही लग रहा था कि हाँ कुछ अलग फीलिंग आ रही थी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में ना। तो इसीलिए मैंने ना एक लेके आई हूँ अभी। अगर अगर ये सही से चल ही गई, अच्छी लगेगी, तो फिर एक इसकी ना कढ़ाई या फिर ऐसा कुछ भी और भी लेके आएंगे तो जिसमें डेली खाना बना सके। तो देखिए खीर लगभग बन गई थी और पता है मैंने गैस बंद कर दी थी, उसके बाद भी खीर में उबाल सा आ रहा था। तो मिट्टी जो है काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो इसमें ना खाना मतलब जो है अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाते हो ना तो उसके बाद ना काफ़ी देर तक गर्म ही रहता है। तो बस अभी खीर बना के आ गई थी इन लोगों को पढ़ाने, तो थोड़ी देर बस अभी इसी को काम कराऊंगी क्योंकि इसी जो है बिल्कुल अकेले नहीं बैठती है, उसको ना साथ में लेके ही बैठना पड़ता है। तो बस पढ़ाया था और ये देखिए खीर मैंने बाउल में निकाल ली है। और अभी करीब 8 बज गया था, तो मैंने कहा चलो चाँद निकलने ही वाला होगा तो मतलब यहाँ पे ना खीर रख देते हैं। तो चेयर के ऊपर रखूँगी, नीचे नहीं रखूँगी क्योंकि पता नहीं आजकल कीड़े भी बहुत आ रहे हैं ना, थोड़ा सा लाइट वाइट खोल दो तो कीड़े भी बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने जाली रख के रखा है। और प्लेट रखे नहीं रखना है क्योंकि प्लेट ढक के रखेंगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे रखना है कि जाली वाली से मतलब खीर पे चांद की रोशनी पड़े। तो देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है और बस ऊपर से अभी चांद निकलेगा तो थोड़ी बहुत तो रोशनी पड़ ही जाएगी। वैसे छत पे रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर मैंने यहीं पे अपनी बालकनी में ही रख दिया है। और इसको खाएंगे अब कल सुबह। तो बस चलिए अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब ये कल खीर खाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।